ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको आते हैं बच्चों जबरदस्त मैजिकल वोकैब्स में आते हैं बच्चों। जरा ध्यान से देखिएगा, एक बार अगर आप सुन लेंगे तो मेरी गारंटी 99% आपके दिमाग में बच्चों ये बस जाएगा जाके बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनिएगा बच्चों। पहला वर्ड आता है हमारा हाइड्रोफोबिया। किसी को भी डाउट नहीं हो जाए, फोबिया मतलब डर होता है और हाइड्रो मतलब होता है जल, तो जिसको पानी से डर लगता है बच्चों, पानी से डर होता है हाइड्रोफोबिया। तमाम प्रकार के फोबियाज है, हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर, ठीक है बच्चों। एंग्लोफोबिया इंग्लिश भाषा से डर, ठीक। क्वाइटोफोबिया, बहुत सारे फोबियाज हैं, एक दिन हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ फोबियाज की। तो बस एक अपने आप को बताया, सबसे सिंपल था हाइड्रोफोबिया, जल से डर, पानी से डर। किथ एंड किन मतलब बच्चों हम रिश्तेदारों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? किथ एंड किन मतलब बच्चों जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है बच्चों, उनको बोलते हैं किथ एंड किन। ये एक फ्रेज है बच्चों, किथ एंड किन कहते हैं बच्चों। एक किन है, किन मतलब रिलेशनशिप हमारी इनसे। तो बच्चों जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको बोलते हैं किथ एंड किन। ओबेसिटी बच्चों जानते हैं एक बीमारी होती है, मोटापा। एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मोटापा, मोटापा ओबेसिटी। सुना होगा बच्चों, खूब ऐड आता है बच्चों, ओबेसिटी का शिकार हो गए हैं, he has become victim of obesity, मतलब मोटापे के शिकार हो गए, जरूरत से ज्यादा इनका फैट हो गया बच्चों, तो मोटापे को इंग्लिश बोलते हैं। जिसको ना पता हो बच्चों, या ओवरवेट बोलते नहीं, कहते हैं ओवरवेट हो गया है, he has put on his weight, उनका वेट बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है, ठीक है, मोटे हो गए हैं, ठीक है ना। तो मोटापे के लिए वर्ड क्या है बच्चों? ओबेसिटी। ओबेसिटी एक बीमारी है जिसमें कि हमारा अननेसेसरी फैट वगैरह बढ़ जाता है। अगला वर्ड है बच्चों इपीटफ। इपीटफ समझते हैं बच्चों? इपीटफ, अगर आप ध्यान से देखिए वर्ड लिखा है इपीटफ, इपीटफ। अगर आप हिंदी में देखिए टफ, टफ समझते हैं ना, वैसे ये टफ होता है, लेकिन यहां पर कोई चीज टफ है तो बच्चों समझते हैं ना, ये होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समाधि लेख। क्या बोलते हैं बच्चों? समाधि लेख, मतलब समाधि पर लिखा हुआ लेख। जो समाधि होती है बच्चों, ठीक है ना, जो समाधि होती है उस पर जो खोद करके, पत्थर को खोद करके जो शब्द लिख दिए जाते हैं, एपीटफ, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम, ठीक है बच्चों। जो खोद करके पत्थरों पर जो शब्द लिख दिए जाते हैं बच्चों जो है, ठीक है ना, वो होता है, आपको बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एपीटफ, मतलब होता है समाधि लेख। एक होता है बच्चों सीनोटफ। सीनोटफ समझते हैं? किसी सैनिक की याद में बनाया गया स्मारक। सीनोटफ का मतलब क्या होता है बच्चों? स्मारक होता है। जैसे आप लोग बच्चों जानते हैं वार मेमोरियल्स वगैरह बनाए जाते हैं सैनिकों की याद में, ताकि हम लोग उनको याद कर सकें, उनके साथ जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया, उनकी याद है बच्चों, वॉर मेमोरियल्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, युद्ध स्मारक। तो ऐसे सैनिक की याद में बच्चों, ठीक है, स्मारक जो बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं सीनोटफ। क्या बनाए जाते हैं बच्चों? सीनोटफ। टफ चीजें बनाई जाती हैं, जो स्मारक है टफ होंगे, ठीक है बच्चों। अगला वर्ड है नार्सिसिज्म। इसका मतलब याद रखिएगा, अपना चेहरा तो अच्छा लगता है, अपना चेहरा तो सबको अच्छा लगता है, अपना चेहरा तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है बच्चों, सबको अच्छा लगता है। ये बच्चों नार्सिसिज्म होता है। सेल्फ लव बोलते हैं बच्चों। क्या होता है बच्चों? सेल्फ लव। सेल्फ लव समझते हैं बच्चों? मतलब खुद से ही प्यार, खुद से ही प्यार, मतलब जिसको अपना चेहरा तो सबको अच्छा लगता है। कहने का मतलब नार्सिसिज्म मतलब होता है लवर ऑफ वन सेल्फ, एडमायरर ऑफ वन सेल्फ, खुद इसको ही चाहने वाला, खुद की ही तारीफ करने वाला, दैट इज नार्सिसिज्म, दैट इज नार्सिसिज्म बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। हाइड्रोफोबिया जल से डर, किथ एंड किन रिश्तेदारों, ओबेसिटी मोटापा, एपीटफ मतलब होते हैं वर्ड्स जो खोद करके लिख दिए जाते हैं बच्चों, समाधि लेख, सीनोटफ शहीद की स्मारक की, मतलब सैनिक की याद बनाया गया स्मारक, और अपना चेहरा तो सबको अच्छा लगता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बच्चों। हम लोग आते हैं अगले वर्ड में आते हैं हम लोग। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, मेंड। मेंड समझते हैं? मेंड का मतलब सिंपल हिंदी होती है रिपेयर करना। मेंड का मतलब क्या होता है बच्चों? रिपेयर करना, या हम लोग कह देते हैं बच्चों मरम्मत करना। क्या करना बच्चों? मरम्मत करना। हम लोग कहते हैं मेंड योर वेज। क्या बोलते हैं बच्चों? मेंड योर वेज, मतलब अपने तौर तरीके सुधार लीजिए। मेंड योर वेज का मतलब होता है भाई, कहते हैं अपनी हरकतें सुधार लीजिए, अपनी आदतें सुधार लीजिए। जस्ट मेंड योर वेज, मेंड कर लीजिए, रिपेयरिंग कर लीजिए भाई अपनी आदतों की, ठीक है बच्चों। बीसेट विद क्या होता है? बीसेट विद डिफिकल्टीज, बीसेट विद डिफिकल्टीज, ठीक है बच्चों। इसका मतलब होता है फुल ऑफ। आप लोगों ने बच्चों फुल ऑफ सुना होगा, किसी चीज का किसी चीज से भरा हुआ। तो बीसेट विद मतलब होता है से भरा हुआ। जैसे दिस पाथ इज बीसेट विद सो मेनी डिफिकल्टीज, इसी को बोलते हैं फ्रॉट विद डेंजर। जैसे ये रास्ता जो था अमरनाथ की यात्रा करने, बहुत से रास्ते जो होते हैं फ्रॉट विद डेंजर, खतरे से भरे हुए, तो इसका मतलब भी भरा हुआ, इसका मतलब भी भरा हुआ। बीसेट विद होगा, फ्रॉट विद होगा, ठीक है बच्चों। फ्लोरा एंड फौना, ये दो वर्ड समझ लीजिए बच्चों। फ्लोरा, फ्लोरा समझते हैं? किसी जगह की जो बच्चों वनस्पति होती है, पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं उसको फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स। किसी जगह की बच्चों को जो वनस्पति है, जो फ्लावर्स वगैरह हैं, पेड़ पौधे जो हैं, ठीक है बच्चों, ग्रीनरी जो है उसको फ्लोरा बोलते हैं। नाम से ही समझना फ्लोरा। और फौना मतलब क्या होता है? एनिमल्स वगैरह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कोई भी हमारा अगर इकोलॉजी है, कोई भी हमारा सिस्टम है, अगर परिस्थिति है या एनवायरनमेंट है, तो उसमें दो चीज़ों से मिलकर के होता है। उसमें एनिमल्स होने चाहिए बच्चों, नंबर ऑफ एनिमल्स, और नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ पौधे वनस्पति, और फिर साथ में एनिमल्स। एनिमल्स को मारते जाएंगे, पेड़ लगाते जाएंगे, कोई फायदा नहीं,
ठीक है बच्चों। तो फौना मतलब एनिमल्स को बोलते हैं, जो जानवर वगैरह होते हैं, और ये फूल पौधे पेड़ पत्तियां, फ्लोरा एंड फौना। नैप मतलब समझते हैं बच्चों, झपकी लेना। नैप मतलब होता है झपकी लेना, ठीक है बच्चों, झपकी लेना, हल्की सी नींद आ गई। ही वॉज कॉट नैपिंग, उसको झपकी लेते हुए पकड़ लिया गया था। कुछ बच्चे नहीं जो झपकी ले रहे, क्लास पढ़ रहे हैं, टीचर ने पढ़ा रहे हैं, वो जो है झपकी आ गई, नैपिंग, ही वॉज नैपिंग, वो झपकी ले रहा था। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये सारे वर्ड्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बहुत ईजी है। मेंट मतलब अपने तरीकों से सारी, बीसेट विद भरा हुआ, फ्रॉड पे डेंजर भरा हुआ, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है बच्चों। पेड़ पौधे वनस्पति, फौना मतलब वहाँ के एनिमल्स, और नैप मतलब होता है झपकी लेना। उम्मीद करते हैं बच्चों ये लेक्चर आप लोगों ने, सभी बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से पसंद किया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं।